तस्वीरों में नजर आ रहे हरे भरे खेत नगरोटा बगवा विधानसभा हलके के तहत आलू के लिए मशहूर पंचायत लाखा मंडल के हैं। खेत में काम कर रहे इस नौजवान का नाम सतीश मलांच है। सतीश मलांच होनहार किसान होने के साथ साथ IT एक्सपर्ट भी हैं। किसान परिवार में जन्मे सतीश हर सीजन में 200 क्विंटल तक आलू पैदा कर रहे हैं। इसके अलावा गेहूं और धान की नई किस्मों में भी खूब हाथ आजमा रहे हैं। सतीश ने बताया कि सब ठीक रहा तो 200 बोरी आलू की पैदावार तय है। नमस्कार, मैं सतीश मलांच चौधरी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले के एक छोटे से गांव पठियार का रहने वाला हूं। पेशे से तो मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, लेकिन क्योंकि हमारा परिवार मेरे पिताजी और दादाजी जो हैं वो शुरू से ही खेती करते आए हैं, तो बेसिकली एक किसान परिवार से संबंध रखता हूं और खेती में मेरी गहरी रुचि है। खेती की बात करें तो हमारे जो ये पठियार का इलाका है, इसमें सभी तरह की खेती लगभग होती है। यहाँ पर धान भी होते हैं, मक्का भी होती है और अपना गेहूं भी होती है। लेकिन जो सबसे मुख्य खेती, जो व्यावसायिक खेती जिसको हम कह सकते हैं या कमर्शियल स्केल पे जो की जाती है, वो चिप्स के आलू की पैदावार के लिए हमारा पठियार काफ़ी मतलब सुर्खी में रहता है। यहाँ का जो आलू है वो चिप्स के लिए बेहतरीन माना जाता है। तो हम लोग भी आलू उगाते हैं। अभी तो हमने कम कर दिए हैं। एक समय हुआ करता था तब हम लगभग 30-35 बोरी आलू की लगाया करते थे। उस टाइम बोरी हुआ करती थी। बोरी का मतलब, एक बोरे का मतलब है 80 kg आलू हुआ करते थे। उस टाइम हम 30-35 क्विंटल आलू लगाया करते थे और हमारे यहाँ पे 300 से 400 बोरी आलू की जो है वो पैदावार हुआ करती थी। लेकिन अभी हम लोगों ने खेती काफ़ी कम कर दी है और अभी हमारे पास, अभी आज की डेट में बात करूं तो हम लोगों ने लगभग 15-18 क्विंटल के आसपास आलू लगाए हुए हैं। और इस साल भगवान की दया से फसल अच्छी है। हालांकि थोड़ी सी सिंचाई में प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि इस बार बारिशें नहीं हुई, लेकिन फिर भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि 150 से 200 क्विंटल आलू जो हमारे यहाँ पे निकलने चाहिए इस बार। आलू के साथ अगर हम बात करें तो गेहूं की खेती भी करते हैं, थोड़ी बहुत गेहूं भी बीजते हैं हम। 10-12 क्विंटल गेहूं भी निकल जाती है। और धान की बात करें तो हम लोग कई किस्म के धान उगाते हैं। यहाँ पर आजकल हाइब्रिड धान चले हुए हैं, कई सारे हमारे वैज्ञानिकों ने डेवलप किए हुए हैं। हाइब्रिड धान भी उगाते हैं, देसी धान भी उगाते हैं। और हाँ, सब्जियाँ जो हैं वो थोड़ी बहुत ही उगा पाते हैं। थोड़ी बहुत मतलब खाने, मतलब फैमिली का वो थोड़ा बहुत निकल जाता है। ऐसा नहीं है कि उसको हम सब्ज़ी को कहीं बेचते हैं। थोड़ा बहुत इक्का दुक्का जो सब्जियाँ उगाती है वो बस वही है हमारे यहाँ पे। क्योंकि हमारा जो इलाका है ये वाला नगरोटा बगवा की जो बेल्ट है और जो हमारा पठियार वाला इलाका है, स्पेशली यहाँ पे बरसात में पानी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो धान की फसल जो है वो यहाँ पे बहुत अच्छी होती है। आलू के लिए भी पानी लगभग हो ही जाता है हर साल। कोई साल होता है जब पानी की कमी रहती है, जब बारिश नहीं होती है। हालांकि इरिगेशन सिस्टम जो है वो इतना डेवलप नहीं है। इसके लिए अगर सरकार कुछ करे तो डेफिनेटली आलू को हम काफ़ी आगे तक ले जा सकते हैं। आलू के किसानों की यहाँ पे, हमारे पठियार के गांव के जो किसान हैं उनकी शुरू काफ़ी समय से मांग चलती आ रही है कि यहाँ अगर यहाँ पे लोकल एक आलू के चिप्स की फैक्ट्री हो तो वो यहाँ के जो बने हुए, जो निकले हुए आलू हैं उनको वो यहीं पे बेच सकते हैं और जिससे उनको स्टोरेज में जो है वो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ट्रांसपोर्टेशन वाले जो एक्सपेंस हैं वो बच जाएंगे और यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। तो अगर आलू की चिप्स की अगर फैक्ट्री यहाँ पे लगती है तो वो यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। और ये हमारा पठियार ही नहीं बल्कि इसके सराउंडिंग्स के काफ़ी सारे इलाके हैं, जैसे बल्दर हो गया है, यूल हो गया आपका, और ये लाहला हो गया, नगरी हो गया, और ये जितने भी, अगर आप एक बार ऊपर से देखेंगे तो जितना भी इलाका दिखता है ना, हमारी एक छोटी सी घाटी जो दिखती है धौलाधार की, उसमें काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन होती है आलू की। आप नमला हो गया, मोहालकड़ हो गया, हटवास हो गया, इन इलाकों में काफ़ी ज़्यादा आलू की संभावनाएं हैं। बहुत सारे इलाके हमारे यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ पे सिंचाई की उचित व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से आलू की खेती को लोगों ने थोड़ा सा छोड़ दिया। अदरवाइज़ यहाँ पर आलू का स्कोप बहुत अच्छा है। पढ़ाई लिखाई की जहाँ तक मैं बात करूँ तो कोई बहुत अच्छी या बहुत किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई नहीं करी है हुई है।
एमएससी आईटी और एमसीए किया हुआ है मैंने, और वो पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से है, डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से किया था मैंने। 21 साल की उम्र में मैंने नौकरी करनी शुरू कर दी थी, और गुड़गांव की एक छोटी सी कंपनी से मैं जो ऑटोमोबाइल बेस्ड कंपनी थी बेसिकली, वहाँ से आईटी एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम करना शुरू किया था। और उसके बाद मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया, और उसके बाद कई सारी एमएनसीज ज्वाइन करी। वहाँ पर कई सारे प्रोजेक्ट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन के प्रोजेक्ट्स मैंने कंप्लीट किए। और साथ में पैरेलली ये अपना, जब मैं इसमें वेबसाइट डेवलपमेंट्स वगैरह करने लग गया। हिमाचली रिश्ता के अलावा मैं अगर बात करूं तो एक beingpahadi.com करके भी मेरा एक छोटा सा ब्लॉग है, जिसमें मेरी टीम के आप जैसे कुछ वॉलंटियर्स जो हैं वो उसमें कंट्रीब्यूट करके हिमाचल की संस्कृति के बारे में कुछ अच्छा लिखते रहते हैं। तो वो भी हम यूनिक कंटेंट परोसने की हमेशा अपने यूज़र को कोशिश करते हैं। अपने दूसरे प्रोजेक्ट को लेकर उन्होंने बताया कि हिमाचल में ग्रेजुएशन के बाद दिल्ली में एमएससी आईटी और एमसीए की पढ़ाई की है। साल 2009 में एक छोटी सी ऑटोमोबाइल कंपनी में आईटी एग्जीक्यूटिव से शुरुआत करने के बाद 2020 आते आते कई बड़ी और प्रतिष्ठित एमएनसी में आईटी मैनेजर के तौर पर देश विदेश में कई प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए। इसी बीच उन्होंने साल 2015 में himalchalrishta.com के नाम से अपनी मैट्रिमोनियल साइट शुरू की। अगस्त 2018 में उन्होंने इसी साइट की ऐप लॉन्च की, जिसके अब 12 वर्जन अपडेट हो चुके हैं। हिमाचली रिश्ता बनाने का आइडिया मेरे दिमाग में 2015 में आया, जब मैं दिल्ली के एक समारोह में गया हुआ था, और उसमें मैंने देखा कि वहाँ पर समारोह में उसमें रिश्तों के लिए काउंटर लगा हुआ था कि जो हिमाचली दिल्ली में रहते हैं वो अपने बच्चों का या फिर अपने लिए वो वहाँ पे वर या वधू के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो उस सिस्टम को मैंने सोचा कि थोड़ा डिजिटल किया जाए, और जो डिटेल वो वहाँ पर लिखवा रहे हैं, लड़के लड़की की, जैसे लड़के की हाइट हो गई, लड़के वाले अगर प्रोफाइल बनवा रहे हैं तो वहाँ पर लड़के की हाइट हो गई, पढ़ाई लिखाई हो गई, उसका जन्म टाइम हो गया, कुंडली जो देते हैं वह लड़के वाले वहाँ पे। तो इन सारी चीज़ों को क्या लड़का करता है, इन सारी चीज़ों को मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक वेबसाइट के तौर पे कि वहाँ पे वेबसाइट में वो अपना डेटा फीड कर दें, और उसके अकॉर्डिंग जो है लड़की वाले उनको सर्च कर सकें, या लड़की वाले डेटा फीड करें तो लड़के वाले उनको सर्च कर सकें। अपोजिट जेंडर की प्रोफाइल एक दूसरे को शो हो जाएं, और जो प्रोफाइल उनको अच्छा लगता है उससे वो बात कर सकें। तो यही सोच करके himalchalrishta.com को मैंने बनाया था, और 2015 में इसका आई थिंक मार्च या अप्रैल में डेवलपमेंट स्टार्ट करी थी, और जुलाई 2015 में इसको लाइव किया था। शुरू में बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं रहा, लेकिन उस वक्त सोशल मीडिया पे धीरे धीरे प्रमोशंस करते गए हम, और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला सोशल मीडिया से धीरे धीरे। और फिर धीरे धीरे जैसे कि न्यूज़पेपर और उनको जो दूसरी मीडिया होते हैं उनको पता चला, तो उन्होंने हमारी इस चीज़ को अप्रिशिएट किया और इसको प्रमुखता से छापा। तो फिर ऐसे ऐसे करके चलता गया। पहले शुरू से मैं घर से ही काम करता रहा जॉब के साथ साथ। फिर मेरे एक कज़न है मिस्टर जितेंद्र, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। हेल्प डेस्क वगैरह वो मैनेज करते थे, मैं टेक्निकल प्रॉब्लम्स देख लेता था वेबसाइट की, क्योंकि शुरू में जब वेबसाइट बनती है तो उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है, उसमें काफ़ी सारे फीचर्स ऐड ऑन होते हैं, यूजर्स की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट बोलता है। अभी भी आज तक की डेट में वो जो ये तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, इसमें कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की ज़रूरत होती है, तो वो अभी हो रहा है। ऐसी बात नहीं कि उसमें डेवलपमेंट और R&D ख़त्म हो गई है, वो अब भी चल रहा है। तो ये सारे फीचर्स हम लोग ऐड करते गए, जो यूज़र ने बोला या जो हमारे कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट आती गई वो हम ऐड करते गए। और ऐसे ही फीचर्स सारे सब कुछ स्टडी करने के बाद हम लोगों ने 2018 में उस वक्त मोबाइल का जो बूम था वो मार्केट में आ चुका था, 4G आ चुका था मार्केट में। तो हम लोगों ने उसकी himalchalrishta.com की अगस्त 2018। सतीश मलांच की इस साइट के 70,000 एक्टिव यूजर हैं, वहीं 90,000 ऐप डाउनलोड हैं। वेब पेज पर रोजाना 25,000 व्यूज हैं। रोजाना 140 नए पंजीकरण होते हैं। साल 2020 में सतीश ने अपने स्टार्टअप को फुल टाइम देने का फैसला लिया और 1.5 लाख रुपए महीना की नौकरी छोड़ दी। जो यूज़र ने बोला या जो हमारे कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट आती गई वो हम ऐड करते गए। और ऐसे ही फीचर्स सारे सब कुछ स्टडी करने के बाद हम लोगों ने 2018 में
उस वक्त मोबाइल का जो बूम था वो मार्केट में आ चुका था, 4G आ चुका था मार्केट में। तो हम लोगों ने उसकी हिमाचली रिश्ता .com की अगस्त 2018 में मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी और कांगड़ा ज़िले के नगरोटा बगवा में हमने अपना ऑफिस स्टार्ट कर दिया। उस वक्त हमने अपना जो ऑफिस था वहाँ पे स्टार्टिंग में हमारे पास 3 एम्प्लॉई थे, 3 से 4 होते गए और ऐसे ऐसे आज की डेट की बात करें तो हमारे पास 16 से 17 एम्प्लॉई हैं अभी राइट नाउ। और इस साल हमारा टारगेट है कि हम उनको 40 एम्प्लॉयज़ तक कर देंगे। इतने डेटाबेस की अगर हम बात करें तो डेटाबेस में हमारे पास लगभग रोज़ के 100 से 150 प्रोफाइल डेली बनते हैं। वेबसाइट पे हमारे 15 से 20 हज़ार पेज व्यू होते हैं गूगल एनालिटिक्स के ऊपर। और मोबाइल ऐप की ही अगर मैं बात करूं तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे 90,000 से अधिक, जब आज की डेट में बात करूं तो 90,000 से अधिक हमारे डाउनलोड्स हो चुके हैं। गूगल प्ले स्टोर पे बहुत अच्छे रिव्यू हैं हमारे। अगर आप गूगल प्ले स्टोर पे ऐप देखोगे तो काफ़ी अच्छे रिव्यू हैं। और इस सर्विस को जो है हमारी हिमाचल गवर्नमेंट ने भी अप्रिशिएट किया है और मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने फोकस हिमाचल सम्मान से सम्मानित किया है। सॉरी, मुख्यमंत्री जी ने यंग माइंड अवार्ड से, जो फोकस हिमाचल समाचार पत्र ने ऑर्गेनाइज़ किया था, उसमें यंग माइंड अवार्ड से सम्मानित किया है मेरे को। और सक्सेस स्टोरीज़ की अगर मैं बात करूं तो सक्सेस स्टोरी का एज सच हम लोग कोई डेटाबेस मेंटेन नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोगों का ये मानना है कि यूज़र की अपनी अपनी प्राइवेसी है। हम लोग ऐसा नहीं है कि सक्सेस स्टोरी को सेल करते हैं कि सक्सेस स्टोरी बना के, किसी की शादी हुई है तो उसको बड़े बड़े अक्षरों में सक्सेस स्टोरी बना के अपने उस पर डिस्प्ले कर दे वेबसाइट पे, यहाँ आप कहीं पे। लेकिन फिर भी अगर हमें कोई यूज़र बोलता है कि हाँ जी हमारी शादी हुई है, तो हम उनसे पूछते हैं कि अगर अपनी फ़ोटो शेयर करना चाहते हैं तो वो अगर हमारे साथ फ़ोटो शेयर करते हैं तो उनको हम हमारा जो हिमाचली रिश्ता का ऑफिशियल फेसबुक पेज है जिस पे भी अच्छे खासे फॉलोवर्स हैं, लगभग 3 लाख के आसपास फॉलोवर उसके होते आए हैं, 2.5 लाख के आसपास हैं लगभग अभी। तो उस पर भी हम लोग उनके फ़ोटो वगैरह शेयर कर देते हैं। बट ऐसा नहीं है कि ये कंपलसरी नहीं है, ये यूज़र का टोटल उसकी चॉइस है कि उसको जिसकी शादी हुई है वेबसाइट से या ऐप के थ्रू हुई है हमारी, उसको फ़ोटो शेयर करना है नहीं शेयर करना है, ये उसकी मर्ज़ी है। आज सतीश नगरोटा बगवा स्थित ऑफिस में 16 युवाओं को रोजगार भी दे रहे हैं। सतीश जैसे नौजवानों पर आज सारे हिमाचल को गर्व है। जीवन साथी तलाश रहे हैं तो डाउनलोड करें हिमाचली रिश्ता .com मोबाइल ऐप। हिमाचल की अपनी मैट्रिमोनियल ऐप हिमाचली रिश्ता 5 सालों में अब तक बसा चुकी है हजारों लोगों के घर। हिमाचली रिश्ता .com पर एक जगह देखें 1.5 लाख से ज्यादा लड़के लड़कियों के प्रोफाइल। तो देर ना करें, अभी इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या फिर इन नंबरों पर संपर्क करें।